आप वर्ल्ड मैप पे हाथ रखिए जहाँ पर, वहाँ पर हम उनको भेज सकते हैं। सच में? सच में। क्योंकि गरीब से गरीब बच्चा, अमीर से अमीर बच्चा जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। गरीब ना छूटे, अमीर ना छूटे, कोई पार्सलिटी नहीं, सबको बराबरी मौका मिले। ये सारा का सारा काम एक ट्रस्ट बेस, एक विश्वास का काम है। तो हमारे पास 99.99% बच्चा ट्रस्ट बेस का बच्चा है, क्योंकि हमें इस लाइन के अंदर आज 20 साल से ऊपर हो गए। आज युवाओं को ज़रूरत है सही मार्गदर्शन का, वो मार्गदर्शन जो युवाओं को अपने सपने को पूरा कर सके। शिक्षा की बात करें, लोग भटक जाते हैं, युवा भटक जाते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है और अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं कोचिंग माफियाओं के चक्कर में। इन सब चक्करों से निजात दिलाने के लिए अभी मैं पहुंचा हूं जेन नेक्स्ट मेंटर्स के पास। एक ऐसे ये मेंटर्स हैं, ये एक ऐसे ये संस्थान है अपने आप में जो बच्चे को सही मार्गदर्शन करते हैं और बच्चे को अगर वो विदेशों में पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ भेजते हैं। इस वक्त जेन नेक्स्ट मेंटर्स के डायरेक्टर हैं अजय अग्रवाल सर और ज्योति मैम जी। जानेंगे बारी बारी से जेन नेक्स्ट मेंटर्स का उद्देश्य क्या है और ये किस तरह से बच्चे को काउंसलिंग करते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैम से शुरुआत करते हैं, मैम से जानते हैं। मैम, जेन नेक्स्ट मेंटर्स है क्या? बेसिकली जेन नेक्स्ट मेंटर्स जो हर स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए देख रहे हैं, चाहे वो टॉप यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उनके बजट में हो, उनकी प्रेफरेंस हो, जो वो कोर्स चाहते हैं हम उनसे समझते हैं और फिर उनके हिसाब से हम उनका एप्लीकेशन करते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ बाहर जाना बहुत खर्चे का काम है, हम ऐसी बात नहीं है। हम पहले फैमिली की समझते हैं, बच्चे की प्रेफरेंस समझते हैं, उसके बाद हम उनको बताते हैं कि ये कंट्री आपके लिए अच्छी है या ये कोर्स आपके लिए अच्छा है। आज कोई दिल्ली या इंडिया में भी पढ़ता है, उनका 10 से 15 लाख की फ़ीस हो गई है। सेम पैसे में अगर उसको बाहर की स्टडीज़ मिल सकती है तो क्यों नहीं। सर से जानते हैं, सर प्रक्रिया क्या होती है, लोगों कैसे, स्टूडेंट को आप कैसे फाइंड करते हैं आप? देखिए, ज़्यादातर हमारे जो बच्चे आते हैं वो हमारे रेफरेंस के थ्रू आते हैं। यानी जैसे कोई बच्चा हमारा गया हुआ है तो उसने सुन के कि वो खुश है वहाँ पे, वो उससे पूछते हैं उसके यार दोस्त या रिश्तेदार कि हम किसके थ्रू जाएं, क्योंकि ये सारा का सारा काम एक ट्रस्ट बेस, एक विश्वास का काम है। तो हमारे पास 99.99% बच्चा ट्रस्ट बेस का बच्चा है, क्योंकि हमें इस लाइन के अंदर आज 20 साल से ऊपर हो गए। और एक चीज़ और मैं इस पर स्ट्रेस अपॉन करना चाहूँगा, जेन नेक्स्ट मेंटोर की आपने ज्योति जी से सवाल पूछा। जेन नेक्स्ट मेंटोर की हमने इस्टेब्लिशमेंट क्यों की, हमारी दूसरी फर्में चल रही थी। मैंने देखा मार्केट के अंदर में ज़्यादातर सो कॉल्ड एजेंट्स बच्चों को वो यूनिवर्सिटी दे रहे हैं जिसका उनके साथ में टाई अप है या जो यूनिवर्सिटीज़ उनके साथ में बंधी हुई हैं और बच्चे रेफ़र करने के उनको पैसे देती हैं। कहीं ना कहीं जब मुझे अपने बच्चों को बाहर भेजना था और मैं लोगों से मिला तो मुझे लगा कि ये बच्चों के साथ और कुछ नहीं, सिर्फ धोखा है। तो हमने फोकस करना शुरू किया टॉप यूनिवर्सिटीज़ पे। यानी एक बच्चा जो 90% ला रहा है, 95% ला रहा है और उसकी अच्छा है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, वो नॉर्मल कंसल्टेंट पे जाता है, एजेंट पे जाता है, उसे यूनिवर्सिटी वही मिलती है जो 60% वाले को भी मिल रही है, जो 90% वाले को भी मिल रही है। यानी कि उसे एक तरीके से भीड़ में धकेला जाता है, उसकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं होता। बट उस प्रोसेस के कंस्ट्रेंट ये रहते हैं कि चूँकि यूनिवर्सिटी उनको पेमेंट करती है तो वो बच्चे से कम पैसे लेते हैं अगर हमारे थ्रू जाएंगे, लेकिन हम बच्चे का फ्यूचर बना देते हैं। हमारे जो बच्चे अब तक बाहर गए हैं, किसी की सैलरी 1 करोड़ रुपए साल, किसी की 1.5 करोड़ रुपए साल, क्योंकि बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, अच्छे से अपने करियर को फोकस करके अच्छी तरह की जॉब पा रहा है। अब कोई बच्चा अगर आईआईटी में एडमिशन ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट के।
हमारे 90% बच्चे आईआईटी से के मुकाबले की या आईआईटी से बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, और 50% से ऊपर बच्चे जो हमारे थ्रू बाहर जाते हैं उनको किसी ना किसी किस्म की स्कॉलरशिप पक्का से मिलती है। सर आप ये बताएं, आप कौन सी तकनीक को अपनाते हैं? जो बच्चे आपके पास आते हैं वो अच्छे यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, कौन सा तकनीक अपनाते हैं आप? एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है खान मेंटर्स। ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, इसकी स्ट्रक्चर्ड ह्यूमन इम्प्रूवमेंट पाथवे, जिसे हम शिप भी बोलते हैं, SHIP, ये पेटेंटेड है। यानी ये वर्ल्ड में सिर्फ ये कंपनी यूज़ कर सकती है। तो मेरे एक ट्रिप के दौरान मेरी इनके जो मुख्य प्रबंधक हैं उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा, चूँकि मेरा तजुर्बा 20 साल का रहा है एजुकेशन की इंडस्ट्री का, कि हम इस तकनीक को एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रमोट करें। हमने अपने ऑफिसेज़ बनाए, इंडिया के अंदर ऑफिस बनाया, कहाँ? चाइना में ऑफिस बनाया, म्यांमार में ऑफिस बनाया, ताइवान में ऑफिस बनाया, एक ऑफिस हमने फिर ऑस्ट्रेलिया में बनाया। इंडिया में कहाँ पर है? इंडिया में हमारे ऑफिस कोरोना से पहले 6 जगह थे। कोरोना के दौरान चूँकि सबके साथ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, बाहर जाने बच्चे कम हो गए, तो अभी हमारे जो ऑफिस हैं वो दिल्ली में हैं। वैसे कोरोना से पहले हमारे ऑफिस दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, हैदराबाद, कोचीन और चेन्नई में था। सबसे पहले आसान भाषा में यह है कि अगर कोई विद्यार्थी विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने अंदर का टैलेंट का पता लगाना होगा, आपको अपने अंदर का स्किल डेवलप करना होगा। कि जब तक आप अपने अंदर का स्किल डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे विदेशों के यूनिवर्सिटीज़ में। जे नेक्स्ट का काम ही है सबसे पहले बच्चे को तलाशना, उसे विदेशों में पढ़ने के लिए उसके लिए लायक बनाना, तब भेजते हैं ना, यही प्रक्रिया ना मैम? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे जो हैं। बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहे और विदेशों में अपना सपना पूरा करना चाहे, तो क्या करें? वो हमसे बात करें, आकर मिलें और अपने सारी चीज़ समझाएं कि वो क्या देखना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चाहे वे कोई भी फील्ड हो। सबसे पहले आप गाइड करेंगे उनको, आप सब जैसे करियर काउंसलिंग कहते हैं। हाँ। हम स्टार्ट करेंगे करियर काउंसलिंग से। हम समझेंगे कि वो कोर्स उनके लिए वो अच्छा है कि भी नहीं है। स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारे 95% आ गए, मगर मैम हमें पता नहीं हमें क्या करना है। तो सबसे पहले उनकी करियर काउंसलिंग होती है, उनको समझा जाता है कि उनके लिए आगे क्या अच्छा है। फिर उनके पेरेंट्स से बात करी जाती है, वो क्या चाह रहे हैं उनके बच्चों के लिए। अच्छा। वो उनको सेटल करना चाह रहे हैं या उनको पढ़ाकर अपने बिजनेस में वापस करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं ना, जिनका एक बेटा होता है वो चाहता है कि आके वो मेरा बिजनेस संभाले। हम उनको उनके हिसाब से कोर्सेज बताते हैं। हमारा काम है फैमिली और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, उनको समझ के उनको कोर्स दें वो। अच्छा मैम, अगर बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो कौन सा देश भेजते हैं उनको? सारी कंट्री में टोटल। टोटल आप वर्ल्ड मैप पे हाथ रखिए जहाँ पर, वहाँ पर हम उनको भेज सकते हैं। सच में? सच में जी हाँ, मैप पे हाथ रखिए, जहाँ आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने से पहले आपको मैम पूरी तरह से गाइड करेंगी, मार्गदर्शन बताएंगी कि क्या करना है आपको। जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं मैम आपको उस देश में भेज देंगे। खर्च कैसे मेंटेन किया जाएगा उन लोगों का? खर्चा पहले उनसे पूछा जाता है कि आपका कोई बजट है। अगर वो जो भी बजट हमें बताते हैं, स्टार्टिंग होता है 8-10 लाख से लेके 50 लाख 1 करोड़ तक भी जाता है। उनसे समझ के उस हिसाब से उनको यूनिवर्सिटी कोर्स और आगे की उनको हम प्रोग्राम देते हैं कि आप ये वाला चीज़ करिए। यानी कि आपके पास हर तरह का बजट का पैकेज बना हुआ है? राइट, बिल्कुल ठीक। मतलब कि गरीब से गरीब बच्चा, अमीर से अमीर बच्चा जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। गरीब ना छूटे, अमीर ना छूटे, कोई पार्सलिटी नहीं, सबको बराबरी मौका मिलेगा। सबको बराबर। अच्छा मैम, आप ये सबके लिए है। सबके लिए एजुकेशन सबके लिए, लेकिन सही एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। तो सही एजुकेशन देने के लिए हम बैठे हैं ना, इसीलिए मेंटोर्स हैं। जी, सही एजुकेशन, सही जगह से पढ़ाई करना, उसी के लिए खुला है जे नेक्स्ट मेंटर्स। और इस वक्त आप स्क्रीन पे भी इनसे मिलना चाहते हैं, मोबाइल नंबर भी चल रहा होगा और साथ साथ पता भी दिख रहा होगा, इनसे मिल सकते हैं। सर, आज आप अपने संस्थान में कौन सा कार्यक्रम आयोजन किए हुए हैं? आज कनाडा का एजुकेशन फेयर है। इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ जो आई हैं वो टॉप 10 में फॉल करती हैं कनाडा के, 3 यूनिवर्सिटीज़ फॉल करती हैं टॉप 15 में, और एक सरकारी कॉलेज आया हुआ है, सेंट लॉरेंस कॉलेज। तो इसके अंदर फोकस ये है कि बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में, वजीफ़ों के बारे में उनको पता लग सके कि वो कितनी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, क्योंकि जनरली स्कॉलरशिप के बारे में कोई बात नहीं करता।
बट यहाँ पर बच्चे डायरेक्ट कॉलेज से बात करके अपनी स्कॉलरशिप के बारे में, एडमिशन के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं। अगर आप विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, छात्रवृत्ति मिलने में दिक्कत हो रही है, तो सर गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिल सकता है। ये इतने फैसिलिटी यहाँ मिल रहा है। प्लीज़ अगर आपको यह खबर पसंद आई है, समझ में आई है, तो जनता के हित में शेयर कीजिए ताकि और भी युवाओं तक यह बात पहुंच सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।